हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अक्सर करके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रपति को, यानी राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राज्यपाल, यानी राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राज्यपाल, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिंधु गंगा घाटी, यानी कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश सिंधु गंगा घाटी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तमिलनाडु, यानी भारत के तमिलनाडु राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ग्रीनलैंड, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सहारा, यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, यानी भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा युवराज सिंह, यानी द टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है और युवराज सिंह एक क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्वीडन, यानी क्रोनी मुद्रा स्वीडन देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 19 अप्रैल 1917 को, यानी चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नागालैंड, यानी हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जावा में, यानी प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जावा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा धनबाद, यानी भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं।
अगला प्रश्न है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1924 में, यानी रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924 में अलग किया गया। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विखंडन, यानी परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गेरून, यानी फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह गेरून नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, यानी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा महापरिनिर्वाण का, यानी बौद्ध धर्म में स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शंकराचार्य, यानी अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, यानी कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7, यानी भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पारसियां से, यानी मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसियां से लिया। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ययाति केसरी ने, यानी लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विखंडन, यानी परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शाहजहां ने, यानी जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। अगला प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। अगला प्रश्न है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शेख अब्दुल्ला ने, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने की। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पाणिनि,
यानी संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। अगला प्रश्न है, सिख राज्य की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा महाराजा रणजीत सिंह ने, यानी सिख राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की। अगला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वास्को डी गामा ने, यानी भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा M.N. राय ने, यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने की। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्रीमती कमला देवी ने, यानी ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने की। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लेनिन, यानी रूसी क्रांति के जनक लेनिन है। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। अगला प्रश्न है, औरोविले आश्रम की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अरविंद घोष ने, यानी औरोविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1965 में, यानी जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर 1965 में राज्यपाल कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राज्यपाल, यानी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कौन सा काल सर्वमान्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व, यानी रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व काल सर्वमान्य है। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केरल में, यानी भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन केरल राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कटक में, यानी भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजस्थान, यानी सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, यानी भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पढ़ाई से संबंधित इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पार्वती वॉइस टीवी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।